हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के मेंबर युजवेंद्र चहल और उनकी एक्स वाइफ के बीच में डिवोर्स हो चुका है और ये काफ़ी पुरानी बात हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम इस बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। वीडियो लाने का मेरा जो मकसद था वो था सिर्फ दो टॉपिक से रिलेटेड। पहला, अनुच्छेद 142 यानी आर्टिकल 142 के तहत बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए आर्टिकल 142 में है क्या। दूसरी जो बात है वो ये है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो अनुच्छेद 142 की जो शक्तियां थी उसका जो इस्तेमाल किया था वो किया था कूलिंग ऑफ पीरियड को यूज करते हुए। अभी कूलिंग ऑफ पीरियड क्या है हम इस वीडियो में समझते हैं, क्योंकि ये जो केस था इस केस में इन दो चीजों का काफी यूज किया गया था। बट हम लोगों का एक ट्रेंड होता है कि एक हाईलाइटेड केस है तो जो लीगल पॉइंट्स होते हैं वहां ध्यान न जाकर कहीं और हम भटक जाते हैं। तो आइए इस वीडियो में पहले समझते हैं अनुच्छेद 142 कूलिंग ऑफ पीरियड क्या चीज है। इस वीडियो में अच्छे से सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट, बिहार एपीओ को लेकर अगर आप सीरियस अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो हम बैच लेकर आए हैं, आप इस बैच में एनरोल हो सकते हैं। अब इस बैच में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी, लाइव क्लासेस डेली। इन केस आप लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाते हो तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास रहेगा। ये वैलिडिटी रहेगी 1 साल तक की और 3 से 4 महीने तक का आपका ये कोर्स ड्यूरेशन रहेगा। कंप्लीट सिलेबस आपको कराया जाएगा, टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी, ठीक है। और वीकली आपको जितना पढ़ाया जाता है, सैटरडे को पूरे वीकली आपका टेस्ट दिया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश बाइलिंग में दोनों लैंग्वेज में। तो अगर आप ये बैच इंटरेस्टेड हैं एपीओ में, बिहार एपीओ बैच करने के लिए तो आप कर सकते हैं। इवन आप अगर यूपी एपीओ उत्तराखंड एपीओ का बैच भी करना चाहते हैं तो इस बैच में एनरोल हो सकते हैं, बिकॉज सिलेबस हमारा सेम सा ही होता है। चलिए अब देख लेते हैं चर्चा में ये मैटर क्यों रहा। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा की तलाक याचिका पर अंतिम फैसला हो गया है, ये बात हम सबको पता है। और युजवेंद्र चहल ने अपनी वाइफ को 4.25 करोड़ का एलिमनी भी दे दिया है। दोनों कानूनी तौर पर अलग हो गए हैं, ये हमें पता है। अब इसमें दोनों ने 6 महीने की कूलिंग ऑफ पीरियड की छूट की मांग की थी। अभी जो कूलिंग ऑफ पीरियड है ना, ये चर्चा का विषय और ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ था, दोनों ने 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड के लिए डिमांड करी थी। अब हुआ क्या, मैटर गया था आपका बांद्रा कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में। फैमिली कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया था कि हम आपको 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं दे रहे हैं। अब जब ये टाइम मना कर दिया तो युजवेंद्र चहल कहां गए, बॉम्बे हाई कोर्ट। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये जो 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड होता है इसके लिए अनुमति दे दी, और साथ ही साथ बांद्रा हाई कोर्ट के जो जज थे उनको भी डांट फटकार लगाई, ठीक। अब कूलिंग ऑफ पीरियड होता क्या, पहले ये समझ लें। देखिए कूलिंग ऑफ पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड होता है, हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में लिखा है, हिंदू लॉ में लिखा है कि आप जब तलाक की याचिका डालते हो, तलाक की पेटिशन या डिवोर्स पेटिशन आप कोर्ट में डालते हो, तो उसके बाद ना अदालत आपको एकदम से तलाक नहीं देती। अदालत आपको कुछ समय देती है कि भाई देखो शादी हो गई आपकी, ठीक। हमारे हिंदू लॉ में ये एक सेक्रेमेंट यूनियन होता है, एक सेक्रीमेंट माना जाता है कि हम शादी से एकदम से मुंह नहीं फेर सकते, एकदम से तलाक नहीं ले सकते। तो कानूनी तौर पर अदालत क्या करती है कि आपको मौका देती है कि आप जो इतना गर्मी गर्मी में आप अगर अदालत आए हो तलाक की याचिका डालने, तो हम आपको 6 महीने का टाइम देते हैं, सोच विचार कर लो, क्या पता आपको ये चीज अब गलत लग रही है कि क्या पता 6 महीने का जो टाइम पीरियड है उसमें जो आपका गुस्सा है वो शांत हो जाए। तो इसलिए जो 6 महीने का टाइम है इसको हम बोलते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड, यानी कि आप ठंडे हो जाओ, अच्छे से विचार विमर्श करो और अपनी शादी को बचा लो, राइट। तो यहां पे भी यही हुआ था, युजवेंद्र चहल उनकी वाइफ ने कूलिंग ऑफ पीरियड यानी जो 6 महीने का टाइम जो देते हैं जनरली अदालत, ये टाइम मना कर दिया था। ये चाह रहे थे, यानी कि क्रिकेटर और ये इनकी वाइफ चाह रहे थे कि ये जो 6 महीने का टाइम है इसको ना दिया जाए, हमें एकदम से हमें तलाक मिल जाए। अब जो हमारा ट्रेंड चल रहा है, जो अदालत फॉलो करती है वो यही करती है कि जनरली 6 महीने का टाइम देती ही देती है। बट यहाँ पे ये दोनों मना कर रहे थे कि हमें 6 महीने का टाइम नहीं चाहिए, हम इतना वेट नहीं कर सकते, आप हमें अभी तलाक दीजिए। बट बांद्रा कोर्ट ने क्या करा, उनको मना कर दिया कि नहीं, 6 महीने का जो टाइम दिया जाता है वो आपको लेना पड़ेगा। आप 6 महीने बैठो, सोचो, विचार करो, उसके बाद भी लगता है कि हाँ तलाक चाहिए, तब हम आपको तलाक दे सकते हैं। अब इस बात को लेकर ये बॉम्बे हाईकोर्ट गए, ठीक है। अब क्या हुआ, क्या है बॉम्बे हाईकोर्ट का वह अहम फैसला, तो यहां पे क्या है, दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट को उस फैसले को पलट दिया है जिसमें चहल और धनश्री के तलाक के लिए 6 महीने के अनिवार्य कूलिंग ऑफ पीरियड को छोड़ने से इनकार कर दिया था, ठीक है। हाँ, हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट को आदेश दिया कि वह तलाक की याचिका पर अहम फैसला सुनाए। ऐसी मांग इसलिए की गई ताकि चहल की आईपीएल की भागीदारी
प्रभावित ना हो सके। अब आईपीएल स्टार्ट हो चुका है, आपको पता है। इस आईपीएल को स्टार्ट होने से पहले युजवेंद्र चहल चाहते थे कि ये जो 6 महीने का टाइम पीरियड मुझे अभी मिल रहा है, इसको मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका आईपीएल स्टार्ट होने वाला है और वो किसी भी तरीके से अपना माइंड डाइवर्ट नहीं करना चाहते थे। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने अलाउ कर दिया, बांद्रा हाईकोर्ट को बोला कि आप इस 6 महीने का जो कूलिंग ऑफ पीरियड, जो टाइम पीरियड दिया जाता है, उसको आप बिल्कुल खत्म करिए, तत्काल रूप से इनको डिवोर्स दीजिए। राइट। अब कुछ जान लेते हैं एक्स्ट्रा बातें, जैसे कि क्रूरता के किन आधारों पर मिलता है तलाक। जैसे कि अगर जीवन साथी संबंध बनाने से भी मना कर देता है तो ये भी एक आपका तलाक यानी डिवोर्स का एक ग्राउंड होता है, आधार होता है। दूसरा, माता पिता से दूर रहने का दबाव डालना, यानी कि अगर वाइफ मना कर देती कि मैं आपके माता पिता के साथ नहीं रहूंगी, हमें दूर रहना चाहिए, हम अपने अलग फ्लैट लेते हैं, वहां पे रहते हैं, तो ये भी एक क्रुएल्टी का ग्राउंड होता है, हस्बैंड आपसे डिवोर्स ले सकता है। तीसरा, बिना जानकारी से नसबंदी करा लेना। राइट। टेंशन इतनी ज्यादा कि साथ ना रह सके। अब ये जो ग्राउंड है ना, टेंशन इतनी ज्यादा कि वे साथ ना रह सके, इस ग्राउंड पर ही दोनों ने तलाक लिया है। राइट। महीने तक नाराजगी और झगड़े हों, जब आपस में आप महीने भर तक नाराज हो, लड़ाई झगड़ा रोज हो रहा है, तो ये भी एक क्रुएल्टी का ग्राउंड बनता है, अदालत आपको इस ग्राउंड पे भी तलाक दे देती है। एक दूसरे पर झूठा आरोप लगा रहे हो या सबके सामने जीवन साथी का अपमान करना, ये भी एक तलाक का आधार है। अपने सुख के लिए पार्टनर को यातना देना। अब अपने सुख के लिए पार्टनर को यातना देने से यहाँ पे एक व्याख्या ये की जा सकती है, लेट सपोज वाइफ शॉपिंग कर रही है या फिर हस्बैंड भी शॉपिंग कर रहा है वाइफ के पैसों से। अब शॉपिंग करो, आप तो खुश हो, आपको सुख सुविधाएं मिल रही हैं, पर दूसरा पार्टनर तो आपका सफर कर रहा है, तो ये भी एक ग्राउंड हो सकता है। तो आपको अगर शॉपिंग करनी है, लिमिटेड करिए, ज्यादा नहीं, जिससे कि आपका पार्टनर इस चीज से सफर करें। किसी तीसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाएं, ये भी एक आधार हो सकता है आपके डिवोर्स का, तलाक का। राइट। तो ये कुछ क्रुएल्टी के ग्राउंड्स थे। तलाक के वैध आधार या वजह क्या होती है, इस बारे में हम आइए समझते हैं। यहां पे क्या लिखा है, हिंदू विवाह अधिनियम का जो धारा है 13 में तलाक लेने के लिए कुछ जरूरी कानूनी आधार और कारण बताए गए हैं, जिनके तहत पति या पत्नी से कोई भी अदालत में तलाक के लिए अर्जी दे सकता है। तो हिंदू मैरिज एक्ट में अगर आपको तलाक चाहिए तो आपको सेक्शन नंबर 13 में ही पेटिशन दायर करनी पड़ेगी, चाहे वाइफ पेटिशन दायर करे या हस्बैंड पेटिशन दायर करे। राइट। हिंदू विवाह एक्ट की धारा 13 कब लागू होती है, तो यहां पर लिखा है हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 केवल हिंदू धर्म के लोगों और ऐसी शादियों पर लागू होती है जो हिंदू धर्म के अनुसार ही की गई हो। तो अगर दोनों कपल्स हिंदू हैं तब आप पे हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 लगेगी, पर एक हिंदू है और दूसरा जो पर्सन है वो हिंदू नहीं है, लेट्स सपोज वो मुस्लिम है, तो ऐसे में हिंदू लॉ नहीं लगेगा, मुस्लिम लॉ भी नहीं लगेगा। तो ऐसे में कौन सा कानून लगेगा, स्पेशल मैरिज एक्ट। तो आपकी जो शादी हुई है वो स्पेशल हुई है, क्योंकि एक दूसरे रिलीजन से, तो इस वजह से आप पे जो कानून लगेगा, स्पेशल मैरिज एक्ट लगेगा, उसके तहत ही शादी होगी, उसके तहत ही आपका डिवोर्स भी होगा। राइट। ये एक एक्स्ट्रा बात जो मैंने आपको बताई, आई होप आपको याद रहेगी। इसमें हिंदू धर्म से मतलब हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख भी आते हैं। अब देखिए, ज्यादा चीजें ऐसी हो जाती हैं कि हम लोग हिंदुओं में सिर्फ हिंदुओं को कंसिडर करते हैं, बट हिंदू में हमारे बौद्ध भी आते हैं, जैन भी आते हैं, सिख भी आते हैं। ठीक है। तो अगर जैन और हिंदू की शादी हो रही है तो भी हिंदू, अगर जैन और हिंदू की हो रही है तो भी, जैन और बुद्धिज्म की हो रही है तो भी हिंदू में आते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, बौद्ध, जैन और सिख, इनको हम हिंदू कंसिडर करते हैं, ये कौन से सेक्शन में लिखा है। राइट। चलिए, धारा 13 का प्रावधान सिर्फ उन शादियों पर लागू होता है जो दो हिंदुओं के बीच में होती है, बात मैं बता चुका हूं। यदि किसी व्यक्ति का पहले विवाह हुआ और फिर तलाक हो गया है और उन्हें दोबारा से शादी कर ली होगी तो यह धारा उसके नए विवाह पर भी लागू होती है। राइट। ये तो बहुत ऑब्वियस है कि एक बार आपकी शादी हो गई, तलाक हो गई, उसके बाद शादी हुई और अगर आप दोबारा तलाक चाहते हैं तो भी आप पे धारा 13 ही लगेगी। चलिए, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। इसके तहत अगर पति और पत्नी के बीच ऐसा कोई विवाद हो जाता है जिसमें सुधार या ठीक करने की गुंजाइश ना रह जाए और दोनों का एक साथ रहना भी मुश्किल हो जाए, तो ऐसे मामलों में पति और पत्नी को कानूनी तौर पर अलग होने की, तलाक लेने का अधिकार है। तो यही बात है कि अगर हस्बैंड और वाइफ एक साथ रह ही नहीं सकते, कोई अब ग्राउंड बचा ही नहीं, कोई एक गुंजाइश बची नहीं कि वो एक साथ रह सके, तो उन्हीं आधार पे आप सेक्शन 13 में पेटिशन डाल सकते हैं। अब जो कूलिंग ऑफ पीरियड का टाइम पीरियड दिया गया था 6 महीने का, ये वो ही था कि अगर थोड़ा बहुत गुंजाइश बचती भी है, भाई हस्बैंड और वाइफ घर जाके शांति से सोचें
6 महीने का टाइम कुछ छोटा मोटा टाइम नहीं होता, काफी बड़ा टाइम होता है। तो इस टाइम पीरियड में अगर दोनों बैठ के सोचते हैं और उन्हें लगता है कि नहीं हमारी गलती हो सकती है अगर हम तलाक लें, तो ऐसे में हम एक शादीशुदा जोड़े को तलाक होने से बचा रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कूलिंग ऑफ पीरियड का टाइम पीरियड दिया गया है कि 6 महीने का आपको सोचने समझने का टाइम दिया जाता है। सहमति से तलाक लेने के मामले में पति पत्नी को साल भर तक अलग रहना होता है, फिर दूसरे मोशन में 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड बिताना होता है। इसमें यह देखा जाता है कि शायद दोनों का रिश्ता फिर से बहाल हो जाए। अब देखिए, अगर म्यूचुअली डिवोर्स चाहिए, यानी कि दोनों ही पार्टनर्स चाहते हैं कि हमें अलग रहना है, सेपरेट रहना है, तलाक मिल जाए, तो ऐसे में कंडीशंस क्या है कि तलाक की पेटिशन डालने से पहले आप 1 साल पहले अलग रहें। उसके बाद जब पेटिशन डाल दोगे, उसके बाद आपको 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं। अब यहाँ इस वाले केस में युजवेंद्र चहल, उनकी जो एक्स वाइफ थी, ये 2022 से अलग ही रह रहे थे, तो 1 साल वाली कंडीशन तो फुलफिल हो गई थी, बट कूलिंग ऑफ पीरियड जो 6 महीने का टाइम दिया जाता है, वो चाहते थे कि ये टाइम हमें ना काटना पड़े, हमारा तलाक एकदम से हो जाए। बट बांद्रा मजिस्ट्रेट ने क्या बोला, मना कर दिया था। फिर क्या हुआ, फिर हमारा जो अनुच्छेद था, अनुच्छेद नंबर 142, इसका बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस्तेमाल किया और निचली अदालत को आदेश दिया कि ये जो कूलिंग ऑफ पीरियड टाइम है 6 महीने का, इनको आप खत्म करिए और इनको तत्काल रूप से डिवोर्स दीजिए। अब पहले समझ लेते हैं 142 अनुच्छेद है क्या। अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामलों में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो। अब देखिए, 142 जो अनुच्छेद है, इसमें कुछ शक्ति दी गई है। ठीक, इस शक्ति का इस्तेमाल करते हुए जो अदालत है, जो हाईकोर्ट है, वो ये देख सकती है कि उनके पास जो लंबित कोई मामला है या कोई ऐसा मामला है जिसमें अगर हमने हस्तक्षेप नहीं किया तो हो सकता है पार्टी को न्याय ना मिले। अब इस वाले केस में क्या था, आईपीएल स्टार्ट होने वाला था। ठीक, दोनों ऑलरेडी 2022 से अलग अलग रह रहे थे। अब ऐसे में कूलिंग ऑफ पीरियड जो 6 महीने का टाइम पीरियड था, उसको वो चाहते थे कि वो उनको ना काटना पड़े। क्यों? क्योंकि जब 2022 से आप अलग रह रहे हो, तो अब 6 महीने का अगर आप टाइम आपको दे भी दें तो कोई अंतर तो आएगा नहीं। हाँ, बस ये अंतर आ सकता है कि अगर ये 6 महीने का टाइम पीरियड आप ना काटो तो आपका जो करियर है, जो आपका प्रोफेशन है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने यही करा, 142 जो अनुच्छेद है उसका इस्तेमाल किया और निचली अदालत को आदेश किया कि आप 6 महीने का जो टाइम पीरियड है इसको आप खत्म करिए और इनको तत्काल रूप से आप डिवोर्स दीजिए। तो ये भी एक टाइम पीरियड तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 142 क्या है, कूलिंग ऑफ पीरियड क्या होता है। ठीक, तो इस वीडियो में लाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको दो चीजें से अवगत कराया जाए, कूलिंग ऑफ पीरियड और अनुच्छेद 142। आई होप आपको ये दोनों चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।